मई 2025 का ये महीना महापरिवर्तन के रूप में प्रदर्शित होने जा रहा है, क्योंकि इस महीने एक नहीं बल्कि छह ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। तो वहीं पर गुरु और राहु केतु जैसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह भी अपने गोचरी परिवर्तन को अंजाम देंगे। दो ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं जीवन में। प्रथम परिवर्तन वो है जो हमको वर्तमान स्थिति से बाहर निकाल दे, और दूसरा परिवर्तन वो है जो हम नहीं चाहते वो परिस्थिति भी हमारे जीवन पर हमको आत्मसात करने की प्रेरणा दे दे। आज जानते हैं कि कौन से परिवर्तन होने वाले हैं, कौन सी वो तारीखें होंगी इस मई महीने में जो तारीखें आपके लिए अनुकूल साबित होंगी, शुभ साबित होंगी, जबकि कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी, कौन से उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। इस बात पर भी हम विचार जरूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए मिलकर जानते हैं कैसा होगा ये मई का महीना और क्या कुछ बुनियाद डलने जा रहा है इस मई के महीने में, जो अगले साल 1.5 साल तक के आपके संग संग चलने वाला स्थिति रहेगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं ग्रहों के राजा भगवान सूर्य नारायण से। सूर्य की स्थिति इस महीने के प्रारंभ में ही हमको सप्तम भाव पर देखने को मिलेगा। सूर्य देव स्थित है सप्तम भाव पर, उच्च की राशि पर स्थित है, इसलिए कैरियर और व्यापार के दृष्टिकोण से ये आपका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य इस समय पर पूरा हो सकता है। यही सूर्य जब 14 तारीख के शाम का समय आता है तो अष्टम भाव पर चले जाएंगे, इसलिए कुछ ऐसी संभावनाएं हमको देखने को मिलेगी कि कुछ हमारी इच्छाएं भी हमसे दूर जा रही हैं, या फिर इच्छाओं की पूर्ति होने में हमको विलंब की स्थिति प्राप्त हो सकती है। इसलिए 14 तारीख के बाद विशेष भगवान सूर्य को प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगले ग्रह के रूप में हम देखेंगे मंगल को। यही मंगल पूरे इस महीने यदि देखा जाए तो दसम भाव पर उपस्थित रहेंगे और ऊपर से ये नीच अवस्था पर रहेंगे। तुला राशि के ये धनेश बनते हैं, इसलिए धन के स्वामी का दसम भाव पर जाना कार्य क्षेत्र पर धन की प्रतिष्ठा या धन की प्राप्ति की पूर्ति के लिए ये एक अच्छा गोचर हो गया। परंतु मंगल नीच के हैं, इस बात का भी ध्यान देना होगा। मंगल को झगड़े का कारक कहा गया है, क्रोध का कारक कहा गया है, इसलिए इस महीने कार्य क्षेत्र पर कोई विवाद की स्थिति बन सकती है, कोई झगड़े की संभावना हो सकती है। तो इसके लिए हमको सतर्क रहना है। कोशिश करें कि किसी वाद विवाद से हम बच पाएं, जिससे इस मंगल के शुभ प्रभाव को हम प्राप्त कर पाते हैं। अगले ग्रह के रूप में हमको प्राप्त होता है बुध। आपके योग कारक ग्रह होते हैं बुध, आपके अपने भाग्य के स्वामी होते हैं बुध, और बुध की स्थिति विशेष करके 23 तारीख से ठीक अपने स्वयं के भाग्य भाव पर बुध रहेंगे। अर्थात 23 तारीख के बाद का जो समय है वो प्रबल भाग्य उन्नति के लिए एक अच्छा संकेत रहेगा। उच्चाधिकारियों से समर्थन मिलना, पिताजी के द्वारा यदि कोई कार्य सही संपन्न नहीं हो पा रहा है या फिर पिताजी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही है, उस पर एक संपन्नता अर्थात स्थिरता कायम होना इस बुध का शुभ प्रभाव होगा। चूंकि भाग्य भाव पर ही भाग्य के स्वामी स्थित रहेंगे, इसलिए भाग्य उन्नति काफी प्रबल रहेगी, मजबूत रहेगी। यही बुध 12वें घर के स्वामी भी बनते हैं, इसलिए कुछ लंबी दूरी की यात्रा का योग भी इस महीने देखने को मिल सकता है। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो सबसे अच्छे पोजीशन पर रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, पिछले 1 साल से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर थे। काम तो हमारा बन रहा था, लेकिन कहते हैं ना, वो मजा नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं है। तो अब यही गुरुदेव हमारे नवम भाव पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे 15 मई से, और वो भी अतिचारी अवस्था पर। अर्थात जो काम हमारे 1 साल में होने हैं वो 4 से 5 महीने में संपन्न होने की संभावना काफी मजबूत हो जाती है। भाग्य उन्नति का हम दौर देख पाते हैं। यही गुरु छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए नौकरी में भी कुछ विशेष परिवर्तनीय स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं, कोई अच्छे ओहदे तक हम पहुंच सकते हैं। ये गुरु का शुभ प्रभाव हो गया। जबकि ध्यान दीजिएगा, गुरु की जो दृष्टि है 5वीं दृष्टि, वो आपके अपने राशि पर ही तुला राशि पर पड़ेगी, इसलिए ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होना, हमको नए नॉलेज की प्राप्ति होना, ये सब गुरु हम तक पहुंचा पाते
पाते हैं। कई प्रकार के सौभाग्य को प्रदान कराने वाले ये गुरु होते हैं जब त्रिकोण अवस्था पर मौजूद रहेंगे। यही नहीं, इनकी नवम दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है, तो जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा लेने गए हुए हैं, उनको उच्च शिक्षा में सफलता भी ये देव गुरु बृहस्पति निकाल करके दे पाते हैं। अगले ग्रह के रूप में आते हैं शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्रदेव ऐसे ग्रह हैं जिसके पास मृत संजीवनी विद्या प्राप्त है। अब यही शुक्र पूरे इस महीने यदि देखें तो ये अपने उच्च की राशि पर स्थित रहेंगे, और वो भी छठे भाव पर, और छठा भाव हमारे नौकरी का होता है। इसलिए नौकरी को लेकर के ये महीना काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण स्थिति को हम प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, हालांकि पिताजी के स्वास्थ्य पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता भी रहेगी। छठे भाव पर शुक्राचार्य हैं जो कि यहाँ से हमारे लग्नेश होते हैं। अपने स्वयं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी हमको छठे भाव पर मिलेंगे। इसका हमें ध्यान रखना होगा। अब अगले ग्रह के रूप में हमको शनि देव मिलते हैं। शनि देव का सबसे अच्छा प्लेसमेंट है। ध्यान दीजिएगा, गोचर में जब शनि देव तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव पर आते हैं तो वो सबसे अनुकूल परिस्थिति हमको प्रदान करते हैं, या अनुकूल हमको लाभ दे पाते हैं। अब यही शनि देव हमको छठे भाव पर मिल रहे हैं, जो हमारा मेहनत है, और शनि देव बोलता है मैं आपका कर्म हूं। अर्थात जो आपने मेहनत किया, जहां पर आपने अपना मन मस्तिष्क लगाया, उसके परिणाम आप तक पहुंच पाते हैं। अर्थात कैरियर, नौकरी के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संयोग होगा, जो न सिर्फ इस मई के महीने में बल्कि आने वाले पूरे 2.5 साल तक एक अच्छा संयोग माना जाएगा, शनि का ठीक हमारे छठे भाव पर होना। अब यहां से एक बात समझिएगा, इस पूरे महीने शुक्र और शनि का समावेश मिल रहा है। शुक्र आपका धन है, तो शनि कहता है मैं आपका कर्म हूं। इसलिए धन का जो आवागमन है, कहीं से धन की प्राप्ति होना है, वो सही समय पर, निर्धारित टाइम पर हम तक पहुंच पाती है। कोई धन यदि रुका हुआ है, वो भी हमारे मेहनत से, हमारे कार्य के अनुरूपता से हम तक पहुंच पाता है। अब आते हैं अगले ग्रह जो होते हैं राहु और केतु। इस साल कहा जाए, यदि 2023 से कहा जाए तो अक्टूबर 2023 में इनका अंतिम परिवर्तन हुआ था। अब पूरे 18 महीने बाद, 1.5 साल बाद, यही राहु का, केतु का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और न सिर्फ आज बल्कि आगामी 1.5 साल तक ये मौजूद रहेंगे। ठीक आपके पंचम भाव पर राहु देव रहेंगे, तो वहीं पर एकादश भाव पर केतु देव का बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आइए जानते हैं अब इसका प्रभाव। केतु हमको मिल गया 11वें घर पर। 11वां घर होता है हमारे लाभ का। अब देखा जाए तो केतु कहता है कि मैं एक डिटैचमेंट का कारक हूं, एक सन्यासी हूं। इसलिए हमारी भावना ऐसी आ सकती है कि एक सन्यासी के बराबर हम सोच सकते हैं किसको, अपनी आकांक्षाओं को लेकर के। इस समय पर जो हमारी जो इच्छाएं हैं वो इस समय पर सीमित होंगी। हम चाहेंगे कि चलो जो है वो बहुत अच्छा है, एक संतोष की भावना हमको केतु यहाँ पर प्रदान करते हैं। परंतु इसके अपोजिट 180 डिग्री की अंतराल में राहु विद्यमान है, जो हमारे पंचम भाव पर है। पंचम भाव पर इसका स्थित होना, अर्थात बड़े बड़े डिसीजन आप इस समय पर लेते हैं। अगले 1.5 साल तक बड़ा बड़ा आप डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन पर आप काम करते हैं। यही नहीं, राहु 11 नंबर की राशि पर है। 11 नंबर की राशि को हम लाभ, हमारा इनकम बोलते हैं। इसलिए यदि बड़े इनकम से जुड़ना है तो इससे अच्छा कोई गोचरी संबंध नहीं हो पाता। पंचम भाव हमारा ब्रेन है, और राहु बोलता है मैं आपका सिक्स सेंस हूं। इसलिए जो छठी इंद्री है इस समय पर खुलने की संभावना ज्यादा रहेगी। कोई कार्य होने वाला है, इसकी जानकारी हो सकता है आपको पहले से ही हो जाए। पंचम भाव संतान है। संतान के प्रति हमारी तीव्र जिज्ञासा हो जाएगी। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, खासकर प्रेम विवाह, उसके प्रेम विवाह की संकल्प शक्ति मजबूत होती है। पंचम भाव पर राहु देव विद्यमान रहेंगे। हालांकि एक ही चीज हमको ध्यान देना है, पंचम भाव पर उत्पन्न स्थित जो राहु है वो भय और भ्रम भी हमको प्रदान करता है। इसलिए भय और भ्रम से बाहर निकलते हुए भगवान शिव की आराधना जरूर कीजिएगा, तो ये राहु भी हमारे लिए बहुत अनुकूल साबित होगा। बड़े लाभ के अवसर को हम तक जोड़ा पाएगा। अब क्या ऐसे तारीखें हैं, कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए शुभ हैं, कौन सी तारीखें ऐसी हैं जिनमें हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। हमने चंद्रमा के गोचर के आधार पर कुछ तारीखें निकाली हुई हैं।
तुला राशि के लिए मई 2025 में जो शुभ तारीखें होंगी वो तारीखें हैं 5 मई, 6, 7, 11, 12, 15, 16 और 17 तारीख। इसके विरुद्ध 8, 9, 18, 19, 26, 27 और 28 तारीख को हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब क्या ऐसा उपाय किया जाए इस महीने जिससे इस महीने को हम सर्वश्रेष्ठ बना सकें? ध्यान दीजिएगा, इस पूरे महीने मंगल नीच के रहने वाले हैं और वो भी हमारे कर्म स्थान पर, अर्थात कार्य में बाधाएं ना आए, इसके लिए हनुमान जी के शरण पर जरूर जाइएगा। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, बजरंग बाण, इन सब के पाठ से ये मंगल नियंत्रित रहता है। मंगल का संबंध लाल रंग से होता है, तो कोशिश कीजिए कि लाल रंग आप त्याग सकें, उससे लाल रंग से हमको परहेज रखना है। इससे आपके कार्य क्षेत्र पर रुकावटें नहीं आएंगी और कार्य आपके बनेंगे। मंगल का संबंध होता है लाल रंग से, तो लाल रंग की सामग्रियों का दान कीजिएगा। विशेष तौर पर लाल कपड़े, लाल फूल हो गए, लाल सिंदूर हो गया। यदि ये सब हम हनुमान जी के द्वार पर या उनके मंदिर पर चढ़ा पाते हैं तो इससे हनुमान जी की कृपा भी मिलती है और मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं इससे भी हम बच पाते हैं और हनुमान जी की कृपा से हमारा एक बेहतर कैरियर की प्राप्ति हम तक पहुंच पाती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।